नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, टोटकों की श्रृंखला में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं सुपारी से संबंधित कुछ बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली रामबाण 10 उपाय। सुपारी कौन सी वाली? जो हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं, साबुत सुपारी, जिसे खड़ी सुपारी बोला जाता है। ये किसी भी तरह की मुसीबत अगर आपके ऊपर आ रही है, आपके परिजनों के ऊपर आ रही है, आपके काम पे, व्यापार पे, धन पर कोई विघ्न बाधा मुसीबत आती है, तो ये उसको चुटकियों में टाल सकती है। क्या है ये उपाय? आइए जानते हैं। जब सुपारी की विधिवत पूजा की जाती है तो वह चमत्कारी हो जाती है, यानी सिद्ध होकर के वह चमत्कारी हो जाती है। अगर आप इस चमत्कारी सुपारी को हमेशा अपने साथ रखते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की समस्या आपको परेशान नहीं करती, आर्थिक तंगी आपके जीवन में नहीं आती। पूजा की सुपारी पर जनेऊ चढ़ा करके जब उसे पूजा जाता है तो वह अखंडित सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती है, बन जाती है। इस सुपारी को तिजोरी में रखने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है और सौभाग्य व्यक्ति का बढ़ने लग जाता है। पूजा में इस्तेमाल की गई सुपारी को तिजोरी में रखना बहुत ही लाभदायक होता है। सुपारी को कलावे में लपेट करके, यानी लाल धागे में लपेट करके, अक्षत कुमकुम लगा करके उसकी पूजा आरती कर लेना चाहिए। और पूजा करने के उपरांत तिजोरी में इसको आप अगर स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, तो यह बहुत ही चमत्कारी परिणाम जो भी रखता है उसको देती है। व्यापार में तरक्की के लिए भी सुपारी बहुत सहायक होती है। माना जाता है कि शनिवार की रात पीपल के पेड़ की पूजा करके सुपारी और उसके साथ कुछ पैसे या कम से कम ₹1 का सिक्का अगर आप साथ रखें, अगले दिन उस पेड़ का पत्ता तोड़ करके लाएं और उस पर सुपारी रखें और इसे अपनी तिजोरी में अगर आप स्थापित कर दें तो व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी जातक को तरक्की और उन्नति मिलने लग जाती है। पान का पत्ता रखें, उस पर सिंदूर में घी लगा करके स्वास्तिक बनाएं और उस पत्ते पर कलावे में लपेटी हुई सुपारी रख करके पूजा करनी चाहिए। यह उपाय घर में सफलता के द्वार खोल देता है। अगर आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है या आपको किसी कार्य में लगातार असफलता मिलती है, तो जब भी उस कार्य को आप करने जाएं तो एक लौंग और एक सुपारी अपने पास सदैव रख लिया करें। काम के समय लौंग को अपने मुंह में रख लें और उसे निरंतर चूसते रहें। सुपारी घर आने के बाद वापस गणेश जी की फोटो के समक्ष या उनकी मूर्ति के पास उनके चरणों में आप रख दें। इससे रुका हुआ कैसा भी कोई आपका काम होगा, किसी भी काम में विघ्न बाधा आती होगी तो वह बाधा दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय यह कि सुपारी को चांदी की डिबिया में अबीर के साथ अगर आप रखते हैं, किसी पूर्णिमा के दिन घर के पूजा स्थापित स्थान में आप उसको स्थापित करते हैं, तो मंगल कार्य में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं वो विघ्न बाधा दूर हो जाती है और मांगलिक कार्य आपके घर में संपादित होने लगते हैं। हल्दी, कुमकुम और चावल लगा करके सुपारी पर मौली लपेटें, यानी कलावा लपेटें और इसे किसी भी गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा करके भगवान के चरणों में रख करके आप चले आए। इससे अविवाहित कन्या की विवाह के योग बनने लग जाते हैं, यानी अगर शादी में कोई विलंब हो रहा हो, विघ्न हो रहा हो, तो वह विघ्न इस उपाय को करने से दूर हो जाता है। जब रिश्ता पक्का हो जाए तो सुपारी को शादी तक आपको घर में रखना होता है, फिर जलाशय में विसर्जित करना होता है। तो आपको जो है, जब ये आप उपाय करते हैं, पहला उपाय जब आप करते हैं विष्णु लक्ष्मी मंदिर में, तो आपको ये रखते समय आचार्य को, पंडित को, पुरोहित को बता देना होता है कि ये हम चरण के पास रख के जा रहे हैं, इसको आप उठा करके सहेज के अपने पास रख लीजिएगा, ये मैं थोड़े दिन में आपसे वापस लेके जाऊंगी। तो जब आपका विवाह तय हो जाता है, इसको लाके अपने घर में रख लीजिए और विवाह होने के बाद उसको जल में विसर्जित कर दीजिए। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो उसको निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सुपारी को बोल करके अपना कार्य निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए आप सुपारी से आग्रह करें, उनको बोलें, बता दें और उसको लाल कपड़े में बांध करके घर में कहीं छुपा करके रख दें। जब कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए तो यह सुपारी किसी गणेश मंदिर में जाकर के कुछ दक्षिणा और मोदक के साथ, दूर्वा के साथ गणेश जी को समर्पित कर देना चाहिए। जब से घर में जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाए तो उसके सकुशल वापस आने तक तुलसी के गमले में सुपारी आपको गाड़ देनी चाहिए। जब व्यक्ति, आपके परिजन जब वापस आ जाएं तो उसे गमले में से निकाल करके, शुद्ध करके, उसको मिट्टी उसके ऊपर जो लगी होगी उसको धो करके किसी मंदिर में दक्षिणा के साथ आप चढ़ा करके चले आइए।
किसी भी व्यक्ति के बड़ी यात्रा, लंबे समय की दूरी की यात्रा पे जाने के समय में यह उपाय बहुत ही कारगर होता है व्यक्ति के सकुशल वापसी के लिए। अगला उपाय यह कि सुपारी को 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतार करके हवन कुंड में डालने से हर तरह की अला बला, नजर, ऊपरी बाधा, विघ्न, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र का प्रभाव दूर हो जाता है। यह उपाय कोई भी जातक कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सरल बहुत ही छोटे, बहुत ही प्रभावशाली उपाय आप लोगों को निश्चित ही पसंद आते होंगे और आप इनको करके इसका बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में लेंगे भी। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।